सदाबहार अभिनेता की अगर कोई मिसाल देनी हो तो जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वह है देवानंद। बात उनके लुक की हो या स्टाइल की हो या उनकी एक्टिंग की हो, देवानंद हमेशा समय से आगे के अभिनेता ही नजर आए। न सिर्फ अभिनेता बल्कि एक पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में भी वे कमाल थे। देवानंद दुनिया के एकमात्र ऐसे नायक है जिनका करियर 8 दशकों तक कायम रहा। बावजूद इसके दर्शकों के लिए उनका परिवार और उनका निजी जीवन एक रहस्य ही बना रहा। शुरुआत करते हैं आनंद परिवार के मुखिया यानी देवानंद के पिताजी से, जिनका नाम पिशोरीमल आनंद था, जो पेशे से पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एडवोकेट थे। देवानंद की मां एक गृहिणी थी जिनका अधिकतर समय अपने बच्चों के पालन पोषण में ही बीता। देवानंद जब 18 वर्ष के थे उसी दौरान उनकी मां का देहांत हो गया था। आइए अब नजर डालते हैं आज की वीडियो के मुख्य पात्र यानी देवानंद जी के जीवन पर। 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। अपने 4 भाइयों में देव तीसरे नंबर पे थे। वर्ष 1942 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर देवानंद वर्ष 1943 में एक्टर बनने की चाह लिए मुंबई पहुंच गए। उस वक्त उनके पास मात्र 30 रुपए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर ले लिया। पैसे खत्म होने पर उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 165 रुपए मासिक वेतन पर क्लर्क की नौकरी कर ली, जहां उन्हें सैनिकों की चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना होता था। लगभग 1 साल तक नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास चले गए, जो मुंबई में ही भारतीय जननाट्य संघ यानी इप्टा से जुड़े हुए थे। देवानंद भी इप्टा के नाटकों में छोटे मोटे रोल करने लगे। फिल्मों में देवानंद का पहला ब्रेक 1946 में बनी फिल्म हम एक है से मिला। ढेरों सफल फिल्मों में काम करने के बाद देवानंद ने नवकेतन नाम से अपना एक बैनर बनाया। इस बैनर तले उन्होंने ढेरों फिल्मों का निर्माण किया। बतौर अभिनेता ढेरों सफल फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने के बाद वर्ष 1970 में देवानंद ने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया और दर्जनों फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें हरे रामा हरे कृष्ण और हीरा पन्ना जैसी शानदार फिल्में भी शामिल है। देवानंद जी को वर्ष 2001 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 2011 को लंदन में 88 वर्षीय देवानंद जी का निधन हो गया। बात करते हैं देवानंद जी की पत्नी, जिनका नाम है कल्पना कार्तिक। 19 सितंबर 1931 को लाहौर के एक पंजाबी ईसाई परिवार में जन्मी कल्पना जी का असली नाम मोना था। उनके पिता गुरदासपुर में तहसीलदार थे, जो बंटवारे के बाद शिमला में आकर बस गए थे। कल्पना जी की शिक्षा दीक्षा शिमला में सेंट बिट्स कॉलेज में हुई थी, जहां एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर वे मिस शिमला बन गई। इसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान देवानंद के भाई चेतन आनंद की उन पर नजर पड़ी, जो वहां अपनी पत्नी उमा जी के साथ गए हुए थे। कल्पना रिश्ते में उमा आनंद की चचेरी बहन लगती थी। चेतन ने उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर के साथ ही उनको नया नाम कल्पना कार्तिक दिया। कल्पना को सबसे पहले 1951 में आई नवकेतन की फिल्म बाजी में एक डॉक्टर की भूमिका मिली। इसके बाद उन्होंने नवकेतन की ही कुछ और फिल्मों में बतौर मुख्य नायिका काम किया, जिनमें से एक फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर। एक दिन इसी फिल्म की शूटिंग की तैयारियों के बीच अचानक देवानंद ने कल्पना से शादी कर ली। वर्ष 1954 में हुई इस घटना के बारे में खुद देवानंद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम एक दूसरे से फिल्म बाजी से ही प्यार करने लगे थे। हमने तभी फैसला लिया था कि हम चुपचाप शादी कर लेंगे। इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और बाद में लोगों को दावत दे देंगे। देवानंद ने इस घटना के बारे में आगे बताया कि मेरी जेब में ही एक अंगूठी थी। हमने रजिस्ट्रार से बात की और उसे सेट पर आने के लिए बोला। ब्रेक के बीच में जब सेट तैयार हो रहा था, तब मैंने कल्पना को हल्का सा इशारा किया। हम पास में ही एक डिपार्टमेंटल रूम में गए और शादी करके वापस आ गए। फिर हमने अपना अगला शॉट दिया। वर्ष 1957 में आई फिल्म 9-2-11 सहित बतौर अभिनेत्री कल्पना कार्तिक ने
कुछ 6 फिल्मों में अभिनय किया। बाद में उन्होंने नवकेतन की कई फिल्मों में एक सहयोगी निर्माता के रूप में भी काम किया। देव आनंद और कल्पना कार्तिक को 2 संतानें हैं, बेटा सुनील आनंद और बेटी देवीना आनंद। सुनील आनंद का जन्म 1956 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ था। बतौर एक्टर कुछ फिल्मों में काम करने के बाद सुनील ने अपने पिता देवानंद की फिल्मों के निर्माण के दौरान उनका भरपूर सहयोग किया। खबरों के मुताबिक सुनील जल्द ही अपनी नई फिल्म के साथ धमाल मचाने की तैयारी में है। देवानंद की बेटी का नाम देवीना आनंद है, जिनकी शादी हुई थी बॉबी नारंग से, जो एक पायलट थे। वे प्रसिद्ध व्यवसायी रमेश नारंग के भाई थे। शादी के कुछ साल बाद ही देवीना और बॉबी का तलाक हो गया। बाद में बॉबी नारंग का 2010 में कैंसर से निधन भी हो गया था। देवीना जी की दूसरी शादी हुई हरजिंदर पाल सिंह देओल के साथ। देवीना और उनके पहले पति बॉबी नारंग से एक बेटी हुई जिनका नाम है गीना नारंग। गीना फैशन और फोटोग्राफी की दुनिया में एक जाना माना नाम है। उन्होंने अपनी फोटोग्राफी के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं। गीना नारंग के पति प्रयाग मेनन भी फैशन के क्षेत्र में ही कार्यरत है। अब बात करते हैं देवानंद जी के भाइयों के बारे में। देवानंद कुल 4 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े थे मनमोहन आनंद, जो कि एक एडवोकेट थे। मनमोहन आनंद जी फिल्मों से दूरी रहे। उनके परिवार के लोग बाद में कनाडा में ओटावा में बस गए। दूसरे नंबर पर थे चेतन आनंद। 3 जनवरी 1915 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे चेतन की शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई। बाद में उन्होंने दून स्कूल में इतिहास के शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। उनका फिल्मी सफर 1944 में आई फिल्म राजकुमार से बतौर एक्टर शुरू हुआ था। बाद में उन्हें निर्देशन का मौका मिला फिल्म नीचा नगर से। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने वर्ष 1946 में हुए पहले कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी। नवकेतन से अलग होने के बाद चेतन ने हिमालय फिल्म्स नाम से अपनी अलग कंपनी शुरू की थी। उनकी फिल्मों में हकीकत, आखिर खत, हीर रांझा, हस्ते जख्म, हिंदुस्तान की कसम और कुदरत आदि प्रमुख फिल्में थी। 90 के दशक में उन्होंने दूरदर्शन के लिए परमवीर चक्र जैसा दमदार और सफल धारावाहिक भी बनाया। चेतन की पत्नी का नाम था उमा बैनर्जी, जिनसे उन्होंने लाहौर में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही विवाह कर लिया था। उनके 2 बेटे हैं, जिनके नाम है केतन आनंद और विवेक आनंद। चेतन आनंद का नाम उनकी पसंदीदा अभिनेत्री प्रिया राजवंश का साथ भी जुड़ा। हालांकि उन्होंने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन वे जिंदगी भर एक साथ ही रहे। 6 जुलाई 1997 को चेतन आनंद जी का देहांत हो गया। देवानंद जी के सबसे छोटे भाई थे विजय आनंद, जिनका जन्म 22 जनवरी 1934 को लाहौर में हुआ था। विजय ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के दौरान ही नाटकों की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी थी। विजय आनंद गोल्डी आनंद के नाम से भी मशहूर थे। वे 60 और 70 के दशक के बेहद सफल निर्माता और निर्देशक रहे हैं। विजय आनंद द्वारा निर्देशित फिल्मों में गाइड, ज्वेल थिप, तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम जैसे दर्जनों सुपरहिट नाम शामिल है। बतौर एक्टर भी विजय आनंद ने कई फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में दूरदर्शन पर आने वाली जासूसी धारावाहिक तहकीकात में उन्होंने डिटेक्टिव सैम की भूमिका निभाई थी, जो बहुत मशहूर हुई थी। विजय आनंद की पहली पत्नी का नाम है लवलीन, जिनसे उनका कुछ ही वर्षों में तलाक हो गया। बाद में विजय आनंद ने दूसरी शादी सुषमा कोहली से की, जो रिश्तों में उनकी भांजी लगती थी। 23 फरवरी 2004 को दिल का दौरा पड़ने से विजय आनंद का निधन हो गया था। विजय आनंद के एक बेटे हैं, जिनका नाम है वैभव आनंद। वैभव बतौर सहायक निर्देशक रवि चोपड़ा और सूरज बड़जात्या के साथ काम कर चुके हैं। उनके पिता विजय आनंद और ताऊ देव आनंद ने उन्हें एक मौका देने की बात की थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा न हो सका। बहरहाल 14 वर्षों के इंतजार और 100 से भी ज्यादा फिल्मों में ऑडिशन देने के बाद आखिरकार उन्हें अपना पहला ब्रेक एकता कपूर की वेब सीरीज द वर्डिक्ट नानावटी वर्सेस स्टेट से मिला। देवानंद की बहन का नाम है शील कांता कपूर, जिनकी शादी हुई थी कुलभूषण कपूर से, जो कि एक डॉक्टर है। शील कांता जी का जाने माने फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है।
इनकी एक बेटी यानी शेखर कपूर की बहन का नाम है नीलू कपूर, जिनकी शादी हुई थी अभिनेता नवीन निश्चल से। बाद में नवीन और नीलू एक दूसरे से अलग हो गए थे। दूसरी बेटी का नाम है अरुणा कपूर, जो कि अभिनेता परीक्षित साहनी की पत्नी है। इनकी तीसरी बेटी का नाम है सोहेला कपूर। अब बात करते हैं देवानंद की अन्य बहनों की, जिनमें उनकी कजिन्स शामिल है। देवानंद की एक बहन का नाम है उषा मदोक, जिनकी शादी डॉक्टर पृथ्वी मदोक से हुई है, जो 40, 50 और 60 के दशक के मशहूर गीतकार डीएन मदोक जी के बेटे हैं। देवानंद की एक और बहन है जिनका नाम है सावित्री कोहली। इनके बेटे भीष्म कोहली बॉलीवुड अभिनेता व निर्देशक रह चुके हैं। हालांकि भीष्म ने फिल्मों में विशाल आनंद के नाम से शुरुआत की थी। वर्ष 1976 में आई फिल्म चलते चलते फिल्म के लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म का शीर्षक गीत चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना आज भी गुनगुनाया जाता है। भीष्म ने अपने करियर में कुल 11 फिल्मों में काम किया। एक लंबी बीमारी के बाद 4 अक्टूबर 2020 को भीष्म कोहली जी का निधन हो गया। निर्माता निर्देशक यश कोहली और एक्टर पूरब कोहली के पिता हर्ष कोहली इनके भाई है। देवानंद की एक छोटी बहन है जिनका नाम बोनी सरीन है, जो अपने पति राज सरीन के साथ इंग्लैंड के सुरे में रहती है। अभिनेता गौतम सरीन राज सरीन के रिश्तेदार है। देवानंद के चचेरे भाई विश्वामित्र आनंद जी के बेटे गोगी आनंद भी एक फिल्म निर्देशक थे। बतौर सहायक नवकेतन की कई फिल्मों में काम करने के बाद गोगी आनंद ने डबल क्रॉस, सबसे बड़ा पाप, दूसरी सीता और डार्लिंग डार्लिंग जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया। गोगी ने 90 के दशक में प्रसारित धारावाहिक स्वाभिमान के अलावा वर्ष 2000 में आई धारावाहिक घर एक मंदिर का भी निर्देशन किया, जो बतौर निर्देशक गोगी आनंद के जीवन का आखिरी सफल धारावाहिक बना। तो दोस्तों, अगर आप भी हिंदी सिनेमा के कलाकारों की फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम हमें एक कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बाय बाय।